पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। बच्चों को आजकल सब प्रकार की विद्याएं सिखाने की बड़ी परिपाटी है। चाइल्ड प्रोडिजी। देखो बच्चा हमारा कितना होशियार है। इस चक्कर में माता पिता पागल हुए हैं। हमारा बच्चा कितना विद्वान है, हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ है। चाहे बच्चे का बचपन समाप्त हो जाए, बच्चा कभी बच्चा था ये पता ही नहीं पड़े, परंतु फिर भी बच्चे को पता नहीं, किसी को तो कोई डांसिंग सिखाता है, किसी को कोई गाना सिखाता है, किसी को कोई तबला सिखाता है, और किसी को कोई जो है वो खेल कूद सिखाता है, और घंटों 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 रियाज के अभ्यास के में उनकी व्यतीत हो जाती है। यथार्थ ये है, मैं बताऊं, यदि कोई प्रोडिजी होता भी है, यदि कोई बालक के रूप में श्रेष्ठ होता भी है, तो जो है वो नैसर्गिक रूप से होता है। वो नैसर्गिक रूप से किसी विद्या को कैच कर लेता है, उसे बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें जो भी कुछ आता है वो नेचुरली आता है। वास्तविकता जो है वो उसकी प्राकृतिक जो योग्यता है उसमें अंतर्हित है। ऐसा नहीं होता है कि उसे कुछ भी बहुत जोर डाल के और बहुत दबाव डाल के और करवाना पड़े या करना पड़े या करवाना पड़े। बच्चियों को, छोटी बच्चियों को डांस सिखाना, अब बच्चियों को डांस सिखाते वो तो ठीक है, पर डांस में जो हाव भाव, कटाक्ष, भ्रू भंगिमाओं का संचालन, उसको दूसरी भाषा में कह दूँ तो जो अदाएँ सिखाई जाती है, तो इससे बच्चियों के या बच्चों के या दोनों के चरित्र पर बहुत बुरा, प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और इसके कारण इनके परलोक का नाश हो जाता है। और इनके परलोक का नाश हो रहा है तो माता पिता का तो स्वतः ही हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये आजकल के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस प्रकार की पीढ़ी हम तैयार कर रहे हैं तो ये सुस्पष्ट है कि ये पीढ़ी आगे जाके कोई दृढ़ धार्मिक तो बनेगी नहीं। तो इनके हाथों में यदि सनातन की बागडोर रहेगी तो सनातन कितना सशक्त रहेगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बच्चों को कुछ सिखाया जा सकता है अथवा बच्चों में कुछ भरा जा सकता है, डाला जा सकता है, तो वो है भगवत भक्ति। क्योंकि जीव का ब्रह्म के प्रति नैसर्गिक आकर्षण है, और एक कोई भी जीव भगवान की सर्वोच्च सत्ता को माता के गर्भ में समझ करके ही गर्भ से बाहर निकला है और माया के आवरण से आच्छादित हुआ है, ओतप्रोत हुआ है। तो जीव को अच्छी तरीके से पता है कि मुझे जन्म किस लिए प्राप्त हुआ है और मुझे कैसे कर्म और क्या कैंकर्य मुझे करने हैं। किंतु माया का आक्रमण हुआ, वो भूल गया। ऐसे में अगर उसके सामने सही बात रखी जाए अथवा भगवत भक्ति से युक्त बातें की जाए अथवा उसे भगवत भक्त बनाया जाए, तो इसमें उस बच्चे को कोई परिश्रम भी नहीं होगा। वो बिल्कुल नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से इन गुणों को धारण करेगा, ग्रहण करेगा। बच्चा भाग्यवान होगा, और साथ ही साथ इससे जो है इहलोक और परलोक में न केवल बच्चे का वरन बच्चे के पालक गण जितने भी हैं अथवा बच्चे का जो पूरा का पूरा समूचा कुल है उसका उद्धार होगा। प्रहलाद इसका जीवंत उदाहरण है। किंतु प्रहलाद की कथा तो सबने सुनी हुई है।
आज की कथा एक बच्ची की है, जो बच्ची बहुत सुंदर थी। देखिए, जो सुंदर बच्चे हैं उनके यूट्यूब पे वीडियो डालने की प्रतिस्पर्धा होड़ सी चल पड़ी है 5-7 वर्षों में। बड़े बड़े जो है वीडियो बना के डालते हैं, देखो हमारा बच्चा हंस रहा है, देखो हमारा बच्चा जो है चर्चा कर रहा है, देखो हमारा बच्चा जो है अनाप शनाप बोल रहा है, कहीं तक तो गाली देने तक के वीडियो है, देखो हमारा बच्चा किस प्रकार से बात कर रहा है। यथार्थ यह है कि बच्चे के हृदय में यदि भगवत भक्ति का बीज अंकुरित हो जाए तो क्या कहना। एक सुंदर सी बच्ची होती थी, प्राचीन काल की बात है, और घटना जो है वो पश्चिमोत्तर भारत की है। पश्चिमोत्तर भारत अर्थात चीन की सीमा से लगे हुए जो प्रांत हैं, अरुणाचल अथवा असम, ये जो प्रांत हैं, इन प्रांतों की बात है। तो वहाँ पे एक जमींदार साहब थे, और जमींदार साहब के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ, इनके कुल में, इनके परिवार में। और वो बच्ची जो है, वो बच्ची बहुत योग्य थी, बहुत सुंदर थी, और उसका जो बुद्धि थी, उसका जो कौशल था, उसके जो हाव भाव, उसकी जो चेष्टाएं थी, वो सभी को आकर्षित करती। नहीं ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को ऐसा होता है, खिलाने की बड़ी इच्छा होती है कि इनको खिलाया जाओ, अथवा वो बच्चे अब किसी के पास बैठते हैं तो किसी का भी मन जो है वो उनमें रम जाता है, अथवा चित्त रीझ जाता है, अथवा हृदय प्रसन्न हो जाता है। ऐसे बच्चे होते हैं ना। कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि अरे ये बच्चे बकवास करेंगे, इससे अच्छा दूर रहे तो अच्छा। तो यहाँ पे जो बच्ची है, ये बड़ी आकर्षक और चित्ताकर्षक और बहुत सुंदर जो है, सबको मोहने वाली ऐसी छोटी सी वो बच्ची हुई। पीछे पुराने समय में क्या होता था कि साधु महाराज जो है वो गाँव में आते थे, और साधु वास्तव में साधु होते थे, साधक गण होते थे। साधु वास्तव में, यथार्थ में साधु गण होते थे, साधक गण होते थे। ऐसा नहीं कि जैसे आज है कि बहुत से फ्रॉड एलिमेंट्स जो हैं वो भ्रमण करते हैं, तो वैसा नहीं होता था। तो जो साधु जी महाराज हैं, ये इनके गांव में आए। जमींदार साहब की बड़ी हवेली है, तो वहीं ठहराए गए, और वहीं ठहराए गए तो उनकी सेवा के लिए उनको एक कमरा दिया गया, और उस कमरे में साधु जी महाराज के पास में वो छोटी सी बच्ची भी चली आई, और साधु महाराज की जो है क्रियाओं को, चेष्टाओं को बड़े ध्यान से देखने लगे। साधु जी क्या कर रहे थे? साधु जी कर रहे थे उस समय अपने आराध्य शालग्राम भगवान की पूजा। इन्होंने भगवान का ध्यान किया हाथ जोड़ के। बच्ची भी हाथ जोड़ के बैठ गई। बच्ची में ग्रास्पिंग बहुत थी ना, बिल्कुल अच्छे से चेष्टा पकड़ लेती थी। बच्ची भी हाथ जोड़ के बैठ गई। इधर जो है साधु जी अभिषेक करने लगे पुरुष सूक्त से, तो ये भी कहीं से पानी प्राप्त करके ले आई, और कहीं भी पानी ऐसा ढुलने लग गया। ऐसे उन्होंने पूरी पूजा की, और बच्ची ने जितनी उसकी क्षमता थी, उस क्षमता से आगे बढ़ कर के उसने कॉपी करने की प्रयास किया कि साधु जी महाराज कैसे कर रहे हैं। साधु जी महाराज ठहरे, थोड़े दिन ठहरे, और वो बच्ची दिन भर साधु जी के साथ लगी रहती, और साधु जी महाराज की चेष्टाओं को देखते हुए उसका मन जो है वो शालग्राम भगवान में समा गया। अब साधु जी के जाने का समय आया, पूरा गांव उपस्थित हुआ। ऐसे में वो बच्ची ने तो जो है हट पकड़ ली कि ये जो है ये मेरे को दो। अब वो बच्ची ने गुड्डे गुड़ियों से तो खेलना ही छोड़ दिया। कोई 4-5 दिन की बात है, पर जैसा मैंने पहले बताया और मैं सदैव कहा करता हूँ कि जीव का ब्रह्म के प्रति सहज नैसर्गिक आकर्षण है। तो हाँ, उस बच्ची का मन लग गया। शालिग्राम भगवान की पूजा हो रही थी, उसने कहा ये शालिग्राम भगवान मुझे चाहिए। साधु जी भी बड़े भक्त थे। साधु जी ने कहा कि मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर है, मैं कैसे दूँ। और इधर है तो पीछे पड़ गई और रोने लगी, और रोदन भी इसका भयंकर था, और इस बच्ची में आकर्षण भी था। तो इसको ना बोलने का साहस, ऐसे बच्चों को ना बोलने का साहस सामान्यतः होता नहीं है किसी का भी, तो बच्चा कुछ मांगे और कोई मना कर दे। तो साधु जी बहुत देर तक ऊहापोह पूर्वक बैठे रहे, सोच में रहे, चिंतन में रहे, इधर घूमे उधर घूमे। जमींदारों ने ये भी कह दिया कि नहीं जाओ आप, तो बच्ची को हम समझा देंगे।
पर साधु जी कुछ कुछ तो समझ रहे थे कि बच्ची समझने वाली नहीं है। दूसरा जो है, बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार के रो रही थी। तो साधु जी के मन में पता नहीं क्या विचार आया। वे कहीं नदी के तट पे गए गांव के पास में, और वहाँ कोई अच्छा सा पत्थर दिखा गोल मटोल, तो उस पत्थर को लिया है और कह देख यही भगवान के जुड़वा भाई, ये दूसरे भगवान है। अब इस पे बच्ची समझ गई। उन्होंने कहा इनका नाम तो है शालिग्राम, इनका नाम भी शालिग्राम। बोले नहीं, दो ना एक के नाम, दो लोगों के नाम एक ही तरीके कैसे हो सकते हैं, विशेष करके जुड़वा भाइयों के। तो जो तेरे को दिए इनका नाम है सिलबिल्ले, सिलबिल्ले ठाकुर। ने कहा अच्छा सिलबिल्ले ठाकुर। उसको सिखा दिया, छोटी सी बच्ची थी, थोड़ी देर बैठ के सिलबिल्ले ठाकुर की जय, ये मंत्र है तेरा। कोई बीजाक्षर नहीं, कोई बीज मंत्र नहीं। अब सिलबिल्ले ठाकुर की जय कहते हुए वो बच्ची ने जैसे साधु महाराज को करते देखा, उनको कॉपी करते करते वो बच्ची 10-12 साल 14 साल बड़ी हो गई। उस समय 15-16 साल की बच्चियों का ब्याह कर देते थे। बच्ची बड़ी हो गई और बड़ी होकर तैयार कौन हुई, विलक्षण भगवत भक्त। अब वो सिलबिल्ले ठाकुर जी महाराज की जय दिन भर और रात में बोला करती थी, आती जाती सांसों के साथ। अब ब्याह हुआ तो साथ में, इनके साथ में सिलबिल्ले ठाकुर भी गए। अब लड़के वालों को बता दिया गया कि भाई ये थोड़ा ठाकुर साहब की पूजा करने वाली है। लड़के वालों ने भी कहा कि साहब हमारा लड़का यूँ तो सब प्रकार से योग्य है, पर नास्तिक टाइप का है, थोड़ा जमींदारों का बच्चा है, तो वैसा ही है, तो वो कोई बहुत आदि कास्ता वाला है नहीं। और ये बात इसने सुन ली तो इसको एक बहुत अलग तरह का टेंशन हो गया कि भाई मेरा जो होने वाला पति है वो तो बिल्कुल नास्तिक। नहीं तो ये भी मान लिया जाए कि दोनों पति पत्नी बैठकर और साथ में भगवत भक्ति करें, लेकिन उसने तो ये समझ लिया कि भाई मेरा पति जो है वो नास्तिक है, तो एक बड़ा टेंशन हो गया। और ये वो समय नहीं है कि हाँ जब बच्चियाँ जो माता पिता के निर्णय में जो है हस्तक्षेप करें। और वो समय बहुत अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, क्योंकि माता पिता के माध्यम से परमात्मा संबंध तय कराया करते थे। आज के अपेक्षा वो समय बहुत उत्तम था। तो जो भी हो, वो समय में बच्ची का ब्याह निर्धारित हुआ, ब्याह भी हो गया और बच्ची की जो बारात है उसकी विदाई हुई। अब ये पालकी में बैठी और पालकी में इसके साथ सिलबिल्ले ठाकुर बैठे और सिलबिल्ले ठाकुर की जय, सिलबिल्ले ठाकुर की जय, सिलबिल्ले ठाकुर की जय, और जो है पालकी आगे बढ़ी। अब पालकी आगे बढ़ी, साथ में जो है पूरी जो इनकी टीम थी, पूरी जो इनकी ग्रुप था, मैरिज पार्टी थी, वो सब पूरी आगे बढ़ी। दूसरी सास वगैरह, ननंद वगैरह वो भी बढ़े। अब क्या हुआ, गांव दूरी पे था। पहले तो क्या था, 100-125 किलोमीटर या 50-60 किलोमीटर में भी रात रुकना पड़ता था। पैदल चलते थे ना भाई, कोई आज की तरह साधन तो थे नहीं। तो नदी के तट पे इन्होंने पड़ाव डाला, मार्ग में नदी पड़ी, नदी तट पे इन्होंने पड़ाव डाला। अब जहाँ इन्होंने पड़ाव डाला वहाँ जो नया लाड़ा है वो लाड़ी से मिलने आया। लाड़ा लाड़ी से मिलने आया कि चलो प्रेम की दो बातें तो करूँ, थोड़ा रोमांटिक भी था ये। जैसे मैंने बताया जमींदार परिवार का लड़का था, तो इसने 2-4 अच्छी बातें करने लगा। तो उसने कहा कि देखो भगवान से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, और भगवान भी कौन मुझे नहीं मालूम, मेरे सिलबिल्ले ठाकुर से बेस्ट कुछ नहीं। तो इसने सिलबिल्ले ठाकुर की प्रशंसा में थोड़ी बहुत बातें कह दी। तो लड़के ने सोचा कि मेरी प्रशंसा में कहनी चाहिए इसमें तो, या मेरे बारे में कहना चाहिए। मैं इसकी प्रशंसा में कह रहा हूँ कि तू तो बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत है और ऐसा है और वैसा है, और ये मेरे को वेटेज ही नहीं दे रही है। ये तो जो है सिलबिल्ले ठाकुर को वेटेज दे रही है। अच्छा, लड़की के लिए तो उसके परम आराध्य सिलबिल्ले ठाकुर थे, पर नॉर्मल व्यक्ति तो पहचान जाए कि शालिग्राम को सब समझते हैं, शिवलिंग भी सब समझते हैं, पर वो तो पत्थर था। तो सब समझ रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पत्थर है। तो इससे थोड़ा सा सहन कम हुआ। इसने वो सिंहासन उठाया और नदी बिल्कुल प्रवाह पे बह रही थी, वो बहा दिया उसको। और नदी में कहाँ तो गए सिलबिल्ले ठाकुर और कहाँ तो गया सिंहासन। और वो बच्ची तो दहाड़े मार मार के रोने लगी, रोते रोते उसका पूरा कपड़े गीले हो। अच्छा, सास ननद इत्यादि ने सोचा कि ये परिवार छोड़ के आ रही है ना, छोटी बच्ची है,
तो रो रही है, तो बड़े प्रेम से उसको सब समझाने लगे, बड़ी बूढ़ी औरतें समझाने लगी, लेकिन वो लड़की ठीक ही नहीं हुई। और लड़की परिवार छोड़ने के लिए दुखी नहीं थी, सिलबिल्ले ठाकुर के लिए दुखी थी, और अजस्त्र स्मरण कर रही है, और जो है सिलबिल्ले ठाकुर का नाम लिया जा रहा है। अब वहाँ पे भी जो है उन्होंने ये सब कुछ किया, ओझा बुढ़ाए, झाड़ फूँक कराई, लेकिन इनने तो कहा नहीं। फिर वो लड़के ने आके कहा कि साहब ये इसकी इस दशा का उत्तरदायी मैं हूँ, 4 दिन से बच्ची ने भोजन नहीं की, और अगर ये कुछ हो जाता है इसको या कोई पहुँच जाती है ऊपर, तो मैंने जो है वो उसके पास साथ में थे और पता नहीं कौन थे, मैंने उसको नदी में प्रवाहित कर दिया। तो 2-4 गांव के बड़े बूढ़े उनके गांव के उनको परामर्श देते हैं कि पुनः चले जाओ और नदी के तट पे शिविर लगाओ, तो वहाँ से हो सकता है बच्ची ठीक हो जाए, हो सकता है कोई झाड़ फूँक हो। तो पति भी जाता है और परिवार पूरा जाता है फिर से, और उस नदी के किनारे शिविर लगाते ही हैं रात में, और पति जाता है बीच बीच में ढूंढने, और पति भी रोने लगता है, और पति की भी दशा बड़ी प्रेमातुर हो जाती है। और इतने में क्या रहता है कि नदी की एक लहर आती है, और नदी की लहर के साथ जो है वो सिलबिल्ले ठाकुर आके इनके हाथ में आ जाते हैं, पूरे सिंहासन समेत, मतलब सिंहासन पे बैठे हुए, पूरे उसी श्रृंगार में जिसमें पानी में आ रहे हैं लेकिन भीगे हुए नहीं है। और ये दृश्य देख के वो जो पति है वो भी बड़ा भगवत भक्त हो जाता है, और दोनों पति और दोनों ये जो पत्नी है बड़े आनंद के साथ में जो है वो निवास करते हैं। ससुर का पूरा कुल जो है वो भगवत भक्त हो जाता है, और वही सिलबिल्ले ठाकुर की पूजा उनके यहाँ आज भी जो है वंश परंपरा से चली आ रही है। उस बच्ची को भगवत दर्शन हुए कई बार, जो भगवान के प्रेमाश्रु बहा दे स्मृति में इतने, तो उसको क्यों नहीं होंगे। तो उसको कई बार तो भगवत दर्शन हो गए, और कई बार उसको प्रेरणा हो गई, और पूरा का पूरा कुल तर गया उनका। तो ये कथा दूसरे तरह से भी है, जैसे मैंने अभी रविवार को आपको बताया कि कथा देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ अंतर से पाई जाती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कथाओं के संस्करण प्राप्त होते हैं, परंतु कदाचित कई बार दोनों बातें सत्य रहती है। अब ये तो पश्चिमोत्तर की बात बता रहा हूँ। राजस्थान में इसी प्रकार की कथा है कि संत के आगमन पर एक बच्ची है, आकर्षक है, छोटी है, उसने सिलबिल्ले ठाकुर प्राप्त किए, और सिलबिल्ले ठाकुर की वो पूजा करने लगी, फिर ब्याह हुआ, बारात चली। अब यहाँ क्या हुआ, ननद इत्यादि ने घेर लिया, और उन्होंने कहा ये तो बहू तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रही है और भगवान में ही देखी जा रही है, तो उन्होंने उठा के वो सिलबिल्ले ठाकुर को कुएं में फेंक दिया। और यहाँ ये बच्ची रोने लगी, पुनः ससुराल में भी रोने लगी। तो ससुराल वालों ने कहा कि ये ऐसी बहू नहीं चाहिए हमको, वापस लौटा दो इसको। तो तब वो समय था कि जब त्याग दिया जाता था, और बच्चियों का जीवन नर्क हो जाता था। इनका तो त्याग ना हुआ, जिसमें त्याग नहीं सकते। अभी तुमने अग्नि के सामने जो है शपथ ली है, लेकिन ये त्याग देते थे, और बच्चियां, छोटी बच्चियां रहती, जीवन नर्क हो जाता था। तो क्योंकि किसी से भी ब्याह नहीं हो सकते थे, बच्चियों का दूसरा ब्याह नहीं होता था अपने यहाँ संस्कृति में। तो जो सिलबिल्ले ठाकुर जहाँ पे इन्होंने कुएं में बुलाए थे, तो जब इनकी वापसी होती है तो वहीं इनकी पालकी को ठहराते हैं। तो वो वहाँ जो है वो यूँ तो बिल्कुल मूर्छित ही रहती है, और वहाँ तो बस इसके प्राण ही निकल जाते, कहते मेरे ठाकुर। और उधर कुएं से आवाज़ आती है इसके नाम की, चंद्रलेखा, और ये भागी भागी कुएं के पास जाती है, और उधर अंदर से भगवान की श्यामल मूर्ति प्रकट होती है, और इसको आलिंगन करके अपने आप में समाहित कर लेती है। ये भी एक कथा प्राप्त होती है, ये 2 कथा प्राप्त होती है। मैंने दोनों यथानुरूप भगवान की सेवा में जो है इसको सुनाई। लेकिन बच्चों को किसी भी प्रकार की विद्या 15, 16 या 20 वर्ष में आराम से सिखाई जा सकती है। ये जो बड़े बड़े आर्ट्स के मास्टर हैं, और ये कहते हैं कि अरे हम तो बचपन से ही, तो मैं भगवान की स्थान पर बैठकर और भगवान के स्वरूप में विश्वास करके बताऊं, मैं बोल सकता हूँ 100% अथवा मैं कहूँ 90%,
पर चलो 100% नहीं, 90% नहीं, फिर भी 70% तो झूठ बोलते ही बोलते हैं। ये 10-15 साल 16 साल के आते हैं तब इनके पिताजी इनको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सिखाते हैं, और कोई भी कला या कोई भी आर्ट सीखने में साल 2 साल 3 साल से अधिक नहीं लगते, 3 वर्ष से अधिक नहीं लगते। सिखाने वाला सही और टेक्निकल व्यक्ति होना चाहिए। फिर आप यूँ तो आप जीवन भर सीखते रहो, पर बचपना स्पॉइल नहीं करते। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चों को यदि सिखाना हो तो भगवत भक्ति सिखाई जा सकती है, और भगवान के प्रति श्रद्धा सिखाई जा सकती है, और सही तरीका और शुद्धि सिखाई जा सकती है। बच्चे वैसे ही पालन करेंगे, जैसा देख रहे हैं वैसे ही पालन करेंगे। तबले में उस्ताद अहमद जान थिरकवा साहब जो थे वो 12-14 साल की उम्र में सीखने बैठे, 4 साल में सीख गए। और वो तो पुराने समय के थे और कहीं ना कहीं निष्ठावान थे, तो उन्होंने इंटरव्यूज़ में बता दिया कि भाई मैं इतनी उम्र में बैठा, 12 साल का बच्चा भी बड़ा हो जाता है। यानी हाँ, तो झूठ बोलने की जो बात है वो इतनी पराकाष्ठा पार कर जाती। कह रहे मैं तो 2 वर्ष की अवस्था में ऑल इंडिया रेडियो में बजाने लग गया था। तुमने कहा यार तो ख़ानदानी है, बजाने लग गया होगा, तो दूसरे लोग हीन भावना में ही मर जाते। अच्छा, इसका प्रभाव किन पे पड़ता है? मिडिल क्लास लोगों पे। वो सोचते हैं कि हमारी बच्ची जो है वो लता मंगेशकर बन जाए अथवा श्री देवी बन जाए, तो श्री देवी बनाने के लिए उसको डांस सिखाना, स्विमिंग सिखाना और भी दूसरी कलाएं सिखाना कि हमारी बच्ची को और कुछ नहीं तो कलाकार बन जाए। तो कुछ नहीं बनते, मूर्ख बन जाते हैं बड़े होके। कोई भी कंपटीशन हो उसमें पिस जाते हैं। ख्वाब शीशे के, दुनिया पत्थर की, और वहाँ भगवान का कोमल अंक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे।